ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, इन सब के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब बेसिकली हम सेल के एक नया ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। बेसिकली आपके प्लांट सेल में मिलता है। प्लास्टिड्स आपके किस में मिलेगा? प्लांट सेल के अंदर मिलता है। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या है। अच्छा, आप नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ मैंने सारे अरेंज किए हुए फॉर्मेट में, सीक्वेंस वाइज, पॉइंट वाइज, तो आप साथ साथ नोट बनाते चलिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपके चेक हो सकते हैं कभी भी फोकस ओपन होते ही, तो आप प्लीज़ नोट्स साथ साथ बनाते चलिए कॉपीज़ के अंदर। अगर कहीं पर पुराने नोट्स आपने पेजेस में लिखे हुए हैं तो उन पेजेस को फाड़ के एक कॉपी सेट बना लीजिए, एक पूरा बना लीजिए। ठीक है, एक पूरी कॉपी बना लीजिए, मैं बोल रहा हूँ हर सब्जेक्ट की। तो देखिए प्लास्टिड्स क्या होते हैं। इट इज डबल मेम्ब्रेन डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। मैंने आपको बताया क्या होता है, केवल प्लांट सेल में मिलेगा। किस तरह से होता है? डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होता है। डिस्कॉइडल मतलब कॉइडल की फॉर्म में नहीं होता, और डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होंगी। जैसे एग्जांपल इस तरह से, जैसे अगर हम बात करें तो इस तरह से अगर प्लास्टिड है तो इसके चारों तरफ दो लेयर होंगी, एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होगा। टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय हैकले। किसने दी थी? हैकले ने। सारे साइंटिस्टों के नाम ध्यान रखना है, किस साइंटिस्ट ने कौन सी टर्म दी थी। क्लोरोप्लास्ट वाज डिस्काउंट बाय एवी लेवेनियोक एंड नेम्ड बाय स्किमचर। ठीक है, अच्छा ये अभी क्लोरोप्लास्ट क्या है इसके बारे में भी हम देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट किसने डिस्कवर किया था, डिस्काउंट बाय किसने किया था, इस साइंटिस्ट ने, और नेम किसने दिया? स्किमचर ने दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिसाइड्स बीइंग डिस्कॉइडियल ऑफ द रोम्बिक इन प्लांट सेल्स दे अकर इन वेरिएबल शेप्स। ठीक है, अच्छा डिस्कॉइडियल शेप के अलावा और रोम्बिक के अलावा भी बहुत सारे शेप्स में मिलते हैं, अलग अलग शेप में मिलते हैं। किस किस में मिलेंगे? एल्गी में आपको मिलेंगे। दे कैन बी यू शेप्ड। एल्गी के अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं वो किस शेप के होंगे? यू शेप के होंगे। ठीक है, स्पायरल शेप में हो सकते हैं, यू शेप में हो सकते हैं, स्पायरल में हो सकते हैं, कोयल शेप में हो सकते हैं, रिबन शेप में हो सकते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर आपको क्या मिल सकते हैं? प्लास्टिड मिल सकता है। किसके अंदर? एल्गीज के अंदर। ठीक है, एल्गीज के अंदर। ठीक है, तो डिस्कॉइडियल और ऑफ रोम्बिक के अलावा ये और भी शेप्स में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन द टर्म्स, दे आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स। तो अब जो प्लास्टिड्स होते हैं ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। अब वो डिपेंड क्या करता है, इनके ऊपर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पिगमेंट। सॉरी, क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट होता है। ठीक है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है पिगमेंट, जिसके बेसिस पे इसको तीन पोर्शंस में या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किसको? प्लास्टिड्स को। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? डिस्कॉइडियल स्ट्रक्चर होता है। किसमें मिलता है? प्लांट्स में मिलता है। टर्म किसने डिस्क्राइब की थी? हैकले ने। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले किसमें मिलता है? एवी लेवेनियस ने। और नेम किसने दिया था? स्किमचर ने। ठीक है, ये आपको ध्यान हो गया। रोम्बिक के अलावा, डिस्कॉइडियल शेप के अलावा इनकी एल्गीज में यू शेप, स्पायरल, कोलाइडल या रिबन शेप में भी मिल सकते हैं। कौन? प्लास्टिड्स। अब बात करते हैं पिगमेंट्स की। तो पिगमेंट के बेसिस पे अगर अलग अलग टाइप का पिगमेंट है तो इनके अंदर प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा हो गया? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये डिफरेंशिएट कैसे होता है? पिगमेंट के बेस पे। किसके बेसिस पे? पिगमेंट के बेस पे। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको पता है। ठीक है, प्लांट्स में मिलता है, ग्रीन प्लांट्स में। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, तो इनके अंदर क्या होता है? बेसिकली ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इज फाउंड इन दैम। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है जैसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट होता है जैसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और इस ग्रीन पिगमेंट के कारण जो प्लास्टिड सेल होता है, प्लास्टिड ऑर्गेनल होता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। आगे देखिए, फाउंड इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर ग्रीन इन कलर। आपको ये प्लांट्स के एरियल पार्ट्स मतलब जो डायरेक्ट एनवायरमेंट से टच होते हैं उनमें मिलेगा, और वो ग्रीन कलर का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का मिलेगा आपको सेल के अंदर। सेल के अंदर अगर प्लास्टिड है, ठीक है, तो किस में होगा? प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होगा। प्लास्टिड तीन तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब ये है उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। कौन से कलर का पिगमेंट है? ग्रीन कलर का, जिसे हम क्या बोलते हैं? उस पिगमेंट को क्लोरोफिल पिगमेंट बोलते हैं। इस क्लोरोफिल पिगमेंट्स के कारण क्या होता है? प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं ये कैसे दिखते हैं हमें? ग्रीन कलर के। कैसे दिखते हैं? ग्रीन कलर के। अब बात कर लेते हैं हम क्रोमोप्लास्ट की। तो इसमें दूसरे तरह का पिगमेंट होगा, कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। तो ग्रीन के अलावा जो कलर के पिगमेंट होंगे वो इसमें मिलते हैं। ग्रीन के अलावा जो कलर के पिगमेंट्स होते हैं वो इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फियोप्लास्ट और एक होता है रोहोप्लास्ट। ठीक है, रोहिडोप्लास्ट। ठीक है, एक तो क्या होगा? फियोप्लास्ट और एक क्या हो गया? रोहिडोप्लास्ट। अगर फियोप्लास्ट है तो ब्राउन कलर का आपको दिखेगा, और रोहिडोप्लास्ट के अंदर रेड कलर का। देखा होगा आपने कुछ ट्रीज होते हैं जिनका बाग रेड कलर का होगा, लीव्स रेड कलर की होंगी, या आपके लीव्स ब्राउन कलर की होंगी। तो वो डिपेंड करता है किस पे? क्रोमोप्लास्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिड के अंदर एक पिगमेंट अलग कलर का होता है, ग्रीन के अलावा जो पिगमेंट होता है वो हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट।
और इन पिगमेंट के कारण क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर ब्राउन पिगमेंट है तो क्या होगा, फेयोप्लास्ट, और अगर रेड पिगमेंट है तो क्या बोलेंगे इसके, रोहिडोप्लास्ट। और ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। किस में आएंगे, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो, क्रोमोप्लास्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट के इसको हम एक तरीके से नॉन पिगमेंट भी बोलते हैं। कहने का मतलब इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि ये वाइट इन कलर होता है। तो आप इस पिगमेंट को कलर आप पिगमेंट किससे डिफाइन कर रहे हो, पिगमेंट किससे डिफाइन कर रहे हो, कलर से। ये देखिए आप यहाँ पे ब्राउन पिगमेंट को अपने कलर से डिफाइन किया, रेड को अपने कलर से डिफाइन किया, और ये जो क्लोरोप्लास्ट था इसके अंदर आपने क्लोरोफिल को कलर से डिफाइन किया, ग्रीन कलर। तो इसके अंदर व्हाइट कलर होता है, इसलिए इस तरह से इसको हम नॉन पिगमेंट बोल सकते हैं। जनरली फाउंड इन अंडरग्राउंड प्लांट्स। आपको जनरली कहाँ मिलेगा, ये प्लांट्स के नीचे की तरफ मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द रूट्स आपको कैसे मिलेगी, व्हाइट कलर की। रूट्स मोस्ट ऑफ कैसे मिलेगी आपको, व्हाइट। अब आप बोलेंगे नहीं सर हमने तो ब्राउन कलर की देखी, तो वो ब्राउन कलर की इसलिए होती है क्योंकि ड्यू टू वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहती है। अब सॉइल कैसे होती है, ब्राउनिश कलर की होती है, या आप अलग अलग कलर की मानिए, तो उस कलर के कारण क्या होता है, इस व्हाइट में ब्राउन कलर मिक्स हो जाता है, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द कैसे मिलती है, इनिशियल अगर छोटे लेवल पे जो ट्री या प्लांट डेवलप हुआ है तो उसकी व्हाइट कलर की आपको रूट्स मिलेगी। तो अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलेगा आपको ल्यूकोप्लास्ट, कहाँ मिलेगा, अंडरग्राउंड प्लांट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट फॉर फूड स्टोरेज। अच्छा ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, फूड के स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फूड के स्टोरेज के लिए। अच्छा इसके दो पार्ट एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिड के बारे में बात हुई अपनी, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड प्लांट्स में मिलता है, प्लांट्स के अंदर सेल होता है, ये केवल प्लांट सेल में मिलेगा। अच्छा प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनल होगा, जैसे कि बाकी में ऑर्गेनल देखा ना हमने, उस तरह से, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट है फॉलोइंग टू पार्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के भी दो पार्ट होते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट के भी दो पार्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। क्या क्या दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है आपका ग्रेना और सेकंड होता है स्ट्रोमा। फर्स्ट पार्ट होता है ग्रेना और सेकंड पार्ट होता है स्ट्रोमा। ग्रेना इट कॉन्स्टिट्यूट द लेमिनियर सिस्टम। इसमें क्या होता है, लेमिनियर सिस्टम होता है, मतलब लेयर्स होती हैं, इस तरह से लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो लेमिनियर सिस्टम होता है, दीज आर फाउंड लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। मैंने बताया आपको लेयर की शेप होती है, इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर होंगी, ठीक है। तो लेयर्ड होती है इनके अंदर, किसके अंदर, ग्रेना के अंदर। किसका पार्ट है ये, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना कैसा होता है, लेमिनर शेप में, मतलब इसके ऊपर एक लेयर के ऊपर लेयर होती है। दीज स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रेना। तो ये जो स्टैक्स होते हैं, मतलब ये जो लेयर्स होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। ईच ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फॉर्म्ड बाय सुपर इम्पोज्ड क्लोज्ड कॉम्प्लीमेंट कॉल्ड थायोलोकाइड्स, ठीक है। अच्छा ये जो बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं कॉल्ड, जिनको हम क्या बोलते हैं, थाइलोकाइड्स, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं मीनिंग, मतलब थाइलोकाइड्स, ठीक है। थाइलोकाइड्स होता है जिससे ये बने होते हैं। कौन बने होते हैं, ग्रेना। ग्रेना की जो ईच लेयर होती है वो इस थाइलोकाइड से मिलके बनी होती है, ठीक है। कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स का मतलब है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेयर्स हैं, तो ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा कंपार्टमेंट हो गया। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है ये किससे बने होते हैं, आपके थाइलोकाइड्स के अंदर। किससे बने होंगे, थाइलोकाइड्स से बने होंगे। किससे बने होंगे, थाइलोकाइड्स से बने होंगे, ठीक है। तो ये ग्रेना स्ट्रक्चर समझना, अगर आप देखें भी यहाँ पर तो देखिए आपको यहाँ दिख जाएगा, ये देखिए आपको दिख रही होंगी, ये देखो ये लेयर्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। लेयर्स दिख रही हैं आपको यहाँ पर, इस तरह से इस लेयर के एक के ऊपर एक लेयर्स है, ठीक है। तो इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ग्रेना। क्या बोलेंगे इनको हम, ग्रेना। ये देखिए आप यहाँ पे ग्रेनुलम लिखा हुआ भी है, ठीक है। देखिए आप ये देखिए, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ ना यहाँ पर, तो ये इस तरह से लेयर बनी हुई होती है, एक के ऊपर एक, इस तरह से। ये देखिए आप यहाँ पर, ये बहुत छोटा बना हुआ है लेकिन इसको मैं थोड़ा जूम करके बताया आपको कि इस तरह से लेयर होती है। अगर आप देखें तो देखिए इसमें छोटी छोटी लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। छोटी छोटी लेयर्स आपको दिख रही होंगी। तो ये होता है आपका ग्रेना, जो एक किसका पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का। सेकंड पार्ट होता है स्ट्रोमा। सेकंड पार्ट होता है स्ट्रोमा। अच्छा लेकिन पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं हम, ग्रेना का फंक्शन क्या होता है। दे आर द साइट्स ऑफ लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन। ये बेसिकली क्या होता है, लाइट रिएक्शन में काम करता है, लाइट रिएक्शन में काम करता है, मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तब ये वर्क करेगा। तो दे आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में, जब सनलाइट होगी, सनलाइट के प्रेजेंट के अंदर जब भी प्लांट्स के अंदर कोई भी रिएक्शन फॉर्म होगी तो वो किस प्लेस पे होगी, ग्रेना के अंदर। किस प्लेस में होगी, ग्रेना के अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो इन ईच थाइलोकाइड कार्टन्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस यूनिट्स, ठीक है। इसके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटसम्स। क्या बोलते हैं, क्वांटसम्स, या फिर क्या बोलते हैं इनको हम, फोटोसिंथेसिस यूनिट्स। इसके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। आपको ध्यान रखना है कि लाइट रिएक्शन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये वर्क करता है। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है,
क्वांटिसम्स यूनिट्स होती है छोटी छोटी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस यूनिट्स भी बोलते हैं। मतलब एक तरीके से हमारी ये लेयर है, तो उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए होंगे इस तरह से, तो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं इसके अंदर जो वर्क करती हैं, ठीक है। तो ईच क्वांटिसम प्रेजेंट्स 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ईच क्वांटिसम, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये पिगमेंट, ये आपका इस तरह की लेयर हो गया आपके ग्राना की, तो इसके अंदर ये जो पैकेट्स हैं ये क्या है आपके, ये आपके क्वांटिसम्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस यूनिट्स। तो एक यूनिट के अंदर, इसके अंदर 230 मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी 230 होंगे, 230। सिमिलरली इसके अंदर भी 230 होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल, किसके, क्लोरोफिल के, किसके होंगे, क्लोरोफिल के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रोमा। तो इट इज़ अ ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। सेम हमने सेल में भी देखा था, जो एनिमल सेल्स हम बात कर रहे थे हमारे ह्यूमन सेल्स के बारे में, वहाँ पर भी देखा था एक लिक्विड था। तो सेम यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स लिक्विड होता है जो इस सेल के अंदर भरा होता है। तो ग्राना आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। ग्राना इसके अंदर एक तरीके से फ्लोट करिए आप, यहाँ एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। किसमें, मैट्रिक्स के अंदर। क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जिसे क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। ग्राना इसी के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं या एम्बेडेड रहते हैं। बिसाइड्स ग्राना दे आल्सो कंटेन लिपिड्स, ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्स, राइबोसोम्स। ग्राना के अलावा इसके अंदर क्या क्या होता है, आपके लिपिड्स होंगे, लिपिड के ड्रॉपलेट्स होंगे, स्टार्च ग्रेन्स होंगे और राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, और डीएनए वगैरह ये सब तो होंगे। तो स्ट्रोमा एक क्या है, एक व्हाइट कलर का मैट्रिक्स फॉर्म का लिक्विड होता है जिसके अंदर क्या करता है आपके, कौन रहता है, कौन रहता है आपका, ग्राना रहता है, ठीक है। तो स्ट्रोमा क्या है, एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है, उसके अंदर ग्राना रहता है, ग्राना एम्बेडेड होता है। इसके अलावा, ग्राना के अलावा क्या क्या होते हैं आपके, लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन की बात करें, स्ट्रोमा फंक्शन क्या करता है, दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। तो अब देखिए, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तब तो जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, ग्राना के अंदर। क्यों, ग्राना में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। किसके किसके साथ में क्या करता है, उसके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिसम्स। क्या बोलते हैं, क्वांटिसम्स, या फिर बोल सकते हो आप फोटोसिंथेसिस यूनिट्स। एक फोटोसिंथेसिस यूनिट के अंदर कितने होते हैं, 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये तो ग्राना हुआ। स्ट्रोमा का, अब जब नाइट हो जाएगी ना, जब रात हो जाएगी, तब सनलाइट नहीं है, तो सनलाइट नहीं है तो स्ट्रोमा फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा फंक्शन है वो फंक्शन नहीं करेगा। तो नाइट में कौन फंक्शन करेगा, स्ट्रोमा, ठीक है। जब दिन होगा तब ग्राना फंक्शन करेगा, और जब नाइट हो गई तब कौन फंक्शन करेगा, स्ट्रोमा। ध्यान रखना है, नाइट में ग्राना फंक्शन नहीं करेगा, नाइट में ग्राना फंक्शन नहीं करेगा, कौन फंक्शन करेगा, स्ट्रोमा। तो दिस साइट ऑफ डार्क रिएक्शन रात के टाइम पे, तो रात के टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस होगा, अब रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेता है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो एनर्जी को यूज करते हैं, तो वो कौन करेगा रात में, ये स्ट्रोमा करता है। फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अच्छा, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर पाता है, कौन, स्ट्रोमा। क्या, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर पाता है, कौन, स्ट्रोमा। कहाँ पर होगा, डार्क साइड, डार्क रिएक्शन की साइट है ये। ग्रेना किसकी साइट है, लाइट रिएक्शन की साइट है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिसम यूनिट्स होती है जिन्हें हम फोटोसिंथेसिस यूनिट्स भी बोलते हैं, और हर फोटोसिंथेसिस यूनिट के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल के, 230 हो। तो होप ये क्लियर हुआ हो। तो ये प्लास्टिड सेल आपको ध्यान रखना किसमें मिलेगा, बेसिकली आपको किसमें मिलेगा, सॉरी, प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है। अगर आप और देखना चाहें प्लास्टिड्स के अलावा भी यहाँ पर, तो देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको। प्लास्टिड्स के अलावा भी देखिए, अब यहाँ पर राइबोसोम्स देखा हुआ है, मैंने बताया आपको राइबोसोम्स होता है, ठीक है। और लिपिड्स होते हैं, स्टार्च आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आरएनए देख रहे हैं आप, स्ट्रोमा है ही आपका यहाँ पर, रैंडम बता ही चुका हूँ मैं आपको। प्लास्टोग्लोबुल्स होती हैं, राइबोसोम हो गया, डीएनए हो गया, ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स हो गया, ये सब आपके इसके अंदर ही फ्लोट करते हैं, ओके। तो ये प्लास्टिड्स था, एनिमल्स में नहीं मिलता, ध्यान रखना है, किसमें मिलेगा, आपके ओनली और ओनली प्लांट सेल में मिलेगा, ठीक है। अब वापस हम आते हैं वहीं हमारे जो सेल हम पढ़ रहे थे उसके अंदर, और भी पोर्शंस बाकी थे हमारे, क्या क्या बाकी थे, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, ठीक है, ये हमारे पोर्शंस बाकी हैं। और क्या है, प्रोक्सोसोम्स, ठीक है, ग्लाइकोसोम्स, ठीक है, इसी के पार्ट्स हैं जो हम देखते हैं अभी। ओके, तो देखो वैक्यूल्स में मैं पढ़ा देता हूँ एक बार। देखिए वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो दीज आर द मेम्ब्रेन्स बाउंडेड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म याद है आपको,
जिसके अंदर वाटर था, मतलब फ्लूइड था वो, ठीक है। तो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन, ये क्या होता है, एक बाउंडेड रीजन होता है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर होगा और इसके अलावा भी सब्सटेंस होंगे। जिसमें एग्जांपल ये आपका सेल था, सेल के अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म बैठा हुआ था इस तरह से लिक्विड की फॉर्म में, और यहाँ पर कहीं आपके वैक्यूल है। तो क्या होगा, ये वैक्यूल के चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है। मैं ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन बना के दिखाता हूँ आपको। तो इसके चारों तरफ इस तरह से एक मेम्ब्रेन बनी होगी। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, आपके वाटर और भी सब्सटेंस होंगे। क्या होंगे, वाटर होगा और वाटर के अलावा और भी कुछ सब्सटेंस होंगे, ठीक है। तो ये आपका वैक्यूल है, ये आपका वैक्यूल है। चारों तरफ आपके जो लिक्विड फिल है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हम सब सेल के बारे में पहले देख चुके हैं, तो उसके बारे में हम आगे चल रहे हैं। प्लास्टिड्स आपको केवल ध्यान रखना प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है। अच्छा, दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, केवल एक ही मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, नाम ध्यान रखना है। एक सिंगल सेल होती है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर सिमिलर इन साइज एंड न्यूमरस, वाइल इन प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल। एनिमल सेल के अंदर आपको स्मॉलर साइज में मिलेंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे। क्या, स्मॉलर साइज में मिलेंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे। जबकि प्लांट सेल के अंदर एक ही मिलेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है, लार्ज वैक्यूल होता है। इज फाउंड विच ऑक्यूपाइज अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है। अगर प्लांट के अंदर कोई सेल है तो उसका 90% क्या होगा, केवल ये वैक्यूल लेता है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि एक सिंगल अमाउंट होता है, सिंगल होता है वैक्यूल। किसमें, प्लांट सेल के अंदर, जो कितना एरिया कवर करता है, 90% एरिया। कितना एरिया कवर करता है, 90% एरिया। एनिमल सेल के अंदर इनकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए ये नंबर में ज़्यादा होते हैं। प्लांट सेल के अंदर नंबर में ज़्यादा नहीं होते, एक ही होता है, वो बहुत बड़ा होता है और अप्रॉक्सीमेट 90% वॉल्यूम को कवर करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका वैक्यूल्स क्लियर। अब वैक्यूल्स के फंक्शन देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल। सेल के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन देखे थे ना अलग अलग। तो उस सॉल्यूशन के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है ना, तो उसके टाइम पे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रोसेस होने के टाइम पीरियड पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स, ठीक है। कैसे करेगा कि अगर वाटर का अमाउंट सेल के अंदर ज़्यादा हो रहा होगा तो वो क्या करेगा, वैक्यूल्स अपने अंदर ले लेगा, और अगर कम हो रहा होगा तो वैक्यूल्स अपने अंदर से वाटर को दे देगा, ठीक है। अंदर अंदर ही, सेल के अंदर ही बात कर रहे हैं हम अपन, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ये, ताकि बैलेंस बना रहे सेल के अंदर, ठीक है। इट स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या करता है, ये जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल को अपने अंदर लेकर रखता है। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर 90% तो वैक्यूल ही होता है, बाकी 10% के अंदर आपके बाकी सब चीज़ें होती हैं, प्लास्टिड्स हो गए, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बाकी 10% होता है। 90% में तो वैक्यूल होता है, तो मतलब सबसे ज़्यादा परसेंट में यही है। तो ये क्या करता है, वेस्ट जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उनको अपने अंदर ले लेता है। कौन, वैक्यूल्स, प्लांट सेल के अंदर। किसमें, प्लांट सेल के अंदर। इट कंटेन्स वेरियस कलर्ड पिगमेंट्स लाइक एंथ्रोक्रेन्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। एक कलर पिगमेंट आपको यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंथ्रोक्रेन्स, ठीक है। आपको नाम ध्यान रखना है, कलर्ड पिगमेंट्स। अब ये पूछा जाएगा एमसीक्यू के अंदर, ये दे देगा आपको और आपसे पूछेगा किसमें मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लुकोप्लास्ट या वैक्यूल्स। तो आपको ध्यान रखना वैक्यूल से मिलेगा ये पिगमेंट, ठीक है। ये आपको प्लास्टिड्स में नहीं मिल रहा है, ये पिगमेंट कहाँ मिल रहा है आपको, वैक्यूल्स में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको कौन सा पिगमेंट कहाँ मिलता है। तो होप वैक्यूल्स भी क्लियर हो गया हो। ज़्यादा कुछ समझाने के हैं नहीं, जो चीज़ें समझाने की वो मैं समझ कर रहा हूँ। बाकी नोट्स हैं, डायरेक्ट आपको बायो है, जो चीज़ें याद करनी है तो याद करनी है। सेल के जो फंडामेंटल यूनिट्स है, साइंटिस्ट ने दिया है, क्या काम करती है, क्या क्या होता है, ये सब डायरेक्ट याद करने की चीज़ें। नोट्स आप प्रिपेयर करते चलिए, सारे नोट्स मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो जब जूम करता हूँ। नोट्स आपको कॉपी में हैंड रिटन लिखने हैं, उसका रीज़न बता देता हूँ। जैसे ही कोचिंग ओपन होगी आपके नोट्स वापस चेक होंगे, सिंगल सिंगल नोट्स, और मैं नहीं चेक करूँगा, मैम चेक करेंगे, एकेडमिक डायरेक्टर मैम चेक करेंगे। तो आपको पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ, पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। जैसे ही कोचिंग खुलेगा आपसे आपकी कॉपीज़ मांगी जाएगी, तो आपके पास हैंड रिटन होने चाहिए। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अब आज जो पढ़ा उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।